वीडियो ऑन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम ऋषिका पांडे, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली एक लाइफ साइकिल है जो कि प्राइमेट मैमल्स में होती है। प्राइमेट मैमल्स लाइक ह्यूमंस, एप्स, चिंपांजीज, ठीक है। नॉन प्राइमेट मैमल्स भी होते हैं, उसमें होता है अलग साइकिल्स होती हैं, ठीक है। हम फिलहाल बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आपने डॉग्स के बारे में सुना होगा, उनमें होते हैं ऑयस्टर साइकिल, जिसको हम आज नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। दैट इज हार्मोनल कंट्रोल, ठीक है। हार्मोनल कंट्रोल बेसिकली इसको पूरा समझाता है। देखिए, हाइपोथैलेमस जो है हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, वो रिलीज करता है जीएनआरएच। जीएनआरएच क्या होता है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, ठीक है, जो कि सीक्रेट करते हैं दो हार्मोन्स, एक होता है एफएसएच, एक होता है एलएच। अच्छा, अब इनके डिफरेंट काम होते हैं, ठीक है। एफएसएच क्या करता है? जो हमारी फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स क्या होते हैं भाई? जिसमें हमारा एग जो होता है ग्रो करता है, ठीक है ना। तो वो फॉलिकल्स को मेच्योर बनाता है, उसको ग्रोथ देता है। एसएच की वजह से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट होता है, टर्शरी में कन्वर्ट होता है, फिर जाके ग्राफियन फॉलिकल जो कि मोस्ट मेच्योर फॉलिकल होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एलएच का काम क्या होता है? एलएच बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। जो हमारा ग्राफियन फॉलिकल होता है उसको क्या करता है? रप्चर करवाता है, उसको तोड़वाता है। उससे क्या होता है? उससे सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी हम इसे बहुत ही ऊपर से पढ़ते हुए धीरे से डिटेल में जाएंगे। ये हमारा बेसिक काम हो गया। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा मैकेनिज्म आप लोगों को पता होना चाहिए, वो होता है कि अगर आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन लेवल हाई है, ईस्ट्रोजन लेवल हाई है, तो वो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच को पॉजिटिव फीडबैक देता है। मतलब जब ईस्ट्रोजन हाई होगा तो ये सारे हार्मोन्स भी हाई हो जाएंगे, ठीक है। अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों साथ में हाई है तो वो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। मतलब सबके सब साथ में ही कम हो जाएंगे। तो ये दोनों के हाई होने से ये सारे कम होंगे, इसके हाई होने से ये सारे भी हाई हो जाएंगे। अब हम मेन इसे समझते हैं। हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो फेजेस होते हैं, एक होता है ओवेरियन फेज और एक होता है यूटेराइन फेज, ठीक है ना। अब देखो, यूटेराइन फेज से स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली 28 या 29 डेज की साइकिल होती है, वेरी करती है। पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट 5 डेज की, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या फिर ब्लीडिंग फेज। अच्छा, यहाँ पे ब्लीडिंग क्यों हो रही है उसका रीजन यहाँ पे एंड में पता चलेगा, क्योंकि ये एक साइकिल है, ठीक है, आपस में जुड़ी हुई है। देखो, मेंस्ट्रुअल फेज को मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए या फिर ब्लीडिंग फेज बोला जाता है, क्यों? इस टाइम पे क्या होती है, जो हमारी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है वो झड़ जाती है, ठीक है, उस वजह से ब्लीडिंग होती है, उसको बोलते हैं ब्लीडिंग फेज, ठीक है। नेक्स्ट, ये एक यूटेराइन फेज है, क्यों? क्योंकि यूट्रस की वॉल होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोलिफरेटिव फेज। अच्छा, अब इसको प्रोलिफरेटिव फेज क्यों बोला गया है? सबसे पहली बात, यहाँ पे देखो, जो हमारे फॉलिकल्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं एफएसएच की मदद से, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। अब ये जो हमारा एफएसएच होता है ये क्या करता है? हमारा फॉलिकल्स ग्रो कर रहा है और फॉलिकल्स क्या करते हैं? वो ईस्ट्रोजन सीक्रेट करते हैं। और ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है भाई? वो क्या करती है? वो जो हमारी एंडोमेट्रियम जो टूट गई थी उसे दोबारा से बनाती है, प्रोलिफरेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एंडोमेट्रियम बन रही है, किसकी वजह से? एफएसएच से सीक्रेटेड, जो एफएसएच सीक्रेट हुआ है उसने जो अभी हमारा फॉलिकल बनाया, वो जो ईस्ट्रोजन सीक्रेट कर रही है, वो ईस्ट्रोजन क्या कर रही है? यहाँ पे वॉल बना रही है, ठीक है। इसे बोला गया प्रोलिफरेटिव फेज। अब नेक्स्ट, इसे हम यूट्रस में बोला जा रहा है प्रोलिफरेटरी, क्यों? क्योंकि वो वॉल बना रही है। अब ओवरी में क्या बोलेंगे भाई? उसको फॉलिकुलर फेज बोलेंगे, क्यों? सेम टाइम पे ओवरी में फॉलिकल्स ग्रो कर रही है एफएसएच की मदद से। यहाँ तक क्लियर है? ये होता है 6 से 13 डे में। अब आता है 14 डे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। अब ओव्यूलेटरी मतलब क्या होता है? देखो, यहाँ पे है प्राइमरी फॉलिकल जिसमें है हमारी oocyte, प्राइमरी oocyte, धीरे 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 सेकेंडरी oocyte बनती है, सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होती है हमेशा, ठीक है ना। तो इस फेज में, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है? एलएच एक्ट करता है और एलएच की मदद से ये जो ग्राफियन फॉलिकल होती है रप्चर हो जाती है, उससे निकलता है सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte क्या होती है? निकल जाती है। अब देखो, इस पीक के बारे में समझते हैं इस मैकेनिज्म से। मैंने बताया था ईस्ट्रोजन हाई होता है तो ये सारे भी हाई हो जाते हैं। समझना, हमने बोला फॉलिकल्स क्या सीक्रेट करता है भाई? ईस्ट्रोजन सीक्रेट करता है। तो ग्राफियन फॉलिकल मोस्ट मैच्योर फॉलिकल होता है, तो उससे ज्यादा ईस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। तो पहली ईस्ट्रोजन की पीक जो होती है ग्राफियन फॉलिकल की वजह से होती है, वो सीक्रेट करता है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब ईस्ट्रोजन अकेले बढ़ता है तो एफएसएच और एलएच भी बढ़ते हैं, इसलिए ऊपर जो हमारे पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं वो एलएच और एफएसएच भी बढ़ जाते हैं सेम टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में? सीक्रेटरी फेज के बारे में या फिर ल्यूटियल फेज के बारे में, ठीक है। अब देखो, ये हो गया रप्चर, ठीक है।
सेकेंडरी oocyte तो फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा। अब बचे कुचे का क्या करेंगे भाई, वो बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, इसका काम क्या रहता है, ये सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा अमाउंट में और थोड़े बहुत अमाउंट में ईस्ट्रोजन, ठीक है। इसलिए जब कॉर्पस ल्यूटियम बना तो क्या हुआ, प्रोजेस्टेरोन का हाई पीक आ गया, ईस्ट्रोजन का भी हाई पीक था, उतना ज्यादा नहीं, इससे कम, ठीक है। तो ये सेकेंड पीक थी ईस्ट्रोजन की, पहले यहाँ पे आई थी, ठीक है। अब देखो कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने वाला कौन होता है, एलएच। एलएच क्या करता है, बनाता भी है और मेंटेन भी करके रखता है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को। हुआ क्या यहाँ पे, जब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन साथ में हाई हो गए, क्यों, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है दोनों को, दोनों साथ में हाई हुए। हमने पढ़ा था जब दोनों साथ में हाई होंगे तो जीएनआरएच, एफएसएच और एलएच साथ में लो हो जाते हैं। जब ये सब लो हो गए, इसका मतलब जो एलएच उसको बनाया था वो ही लो हो गया। बेसिकली हुआ क्या, कॉर्पस ल्यूटियम जिसने कॉर्पस ल्यूटियम को बनाया उसने कुछ ऐसा सीक्रेट किया कि वो उस चीज को मार दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एलएच को कॉर्पस ल्यूटियम ने मार दिया। इससे क्या हुआ, देखो ये एलएच है, इसने बनाया कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन प्लस ईस्ट्रोजन हाई लेवल में सीक्रेट किया। ये हाई लेवल में सीक्रेट मतलब सबको, यानी कि एलएच और एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक, तो ये क्या हो गया, अब कम हो गया, एलएच कम हो गया, मतलब कॉर्पस ल्यूटियम ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, यानी कॉर्पस ल्यूटियम हो जाएगा डीजनरेट। अब कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन हाई लेवल में सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, एंडोमेट्रियम की वॉल को मेंटेन रखता है, मतलब बनी तो है और उसे बनाए रखता है फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन अब क्या हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया, मतलब ये दोनों साथ में निकले ही नहीं। तो जब साथ में निकले ही नहीं तो क्या ये बनी रहेगी, ये नहीं बनी रहेगी, ये वॉल टूट जाएगी और सेम साइकिल रिपीट, यानी कि वॉल टूट गई, फिर से मेंस्ट्रुएशन हो गई, ब्लीडिंग हो गई। समझ में आया। इसमें मेन रोल जो रहता है हमारा हार्मोनल कंट्रोल का रहता है। और यहाँ पर एलएच एफएसएच का क्यों सर्ज आया, क्योंकि ईस्ट्रोजन अकेले पीक पे आया, यहाँ पे दोनों साथ में पीक पे आए तो वो नॉर्मल था, ठीक है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।